गौरांग सर, क्या खरीदना चाहेंगे आप, एफएमसीजी या कोई और सेक्टर, इस कंडीशन में देखते हुए जहां पे हाई इंटरेस्ट रेट है, हाई इन्फ्लेशन है? तो नीरज भाई, हमने कुछ 5-6 क्षेत्र है जो हमने प्राथमिकता के आधार पर पसंद किए हैं। आईटी से शुरुआत करके बैंकिंग, एफएमसीजी, ऑटोस, डिफेंस, कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग, मेटल्स और सीमेंट। मेरे ख्याल से ये कुछ 5-6 क्षेत्र है जहां पर हम पहले राय दे रहे हैं कि आप दिग्गज कंपनियों को थोड़ा बहुत ज्यादा अहमियत दे और फिर कुछ चुनिंदा मिड कैप कंपनीज। स्मॉल कैप यूनिवर्स में तकलीफ ये है कि नतीजों के आधार पर अभी भी थोड़े बहुत पिछड़ते हुए आंकड़े नजर आते हैं। इसलिए हम हमारी जो पसंदगी है वो ज्यादातर दिग्गज में और कुछ मझौले शेयर्स में रख रहे हैं। जी डांगी सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, छोटा सा जवाब चाहिए मुझे। अगर कोई आदमी डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाना चाहे तो बताइए क्या, कहाँ लगाए वो? किसी भी शॉर्ट टर्म उसमें एक कंडीशन और है, उसकी आमदनी 15 लाख से ऊपर है, यानी टैक्स ब्रैकेट उसका चेंज हो जाएगा। अब बताइए। नहीं, किसी भी शॉर्ट टर्म फंड में 7.5-8% के बीच में आपको रिटर्न मिले, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और बाकी अगर आप बहुत समझदार हैं तो 12-13% के आसपास में बहुत अपॉर्चुनिटी है। मार्केट में लिक्विडिटी बहुत टाइट हो गई है, तो जो भी आदमी यील्ड मार्केट को समझता है वो जानता है कि 2017-18 के बाद में पहली बार इतना टाइट हो गया है AA और A स्पेस। तो जो हम लोग अंडरराइट करते हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि कई सारी रीजनेबल कंपनीज जो 10-10.25 के आसपास मिल रही थी साल भर पहले, वहां पे ऑलमोस्ट 4% का एक्सपेंशन हुआ है, तो 14.25-14.5 तक पहुंच गई है। तो बेसिकली जो HNI है और एक बड़े सेगमेंट को AA- या उससे नीचे वाले सेगमेंट को सिक्योर्ड स्पेस में लेंड करना चाहता है, तो ठीक ठाक 13-14% का पोर्टफोलियो बना सकता है। पर एक आम इन्वेस्टर जिसको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, 100% सिक्योरिटी चाहिए, एक अच्छे म्यूचुअल फंड, शॉर्ट टर्म फंड के अंदर 7.25-8% का यील्ड मिल रहा है, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उसको मिलेगी। देखिए आइडिया जनरेट हो रहा है ना? आप क्या करेंगे सर, अभी वेट करेंगे थोड़ा कि या स्टिल कंटिन्यू बाइंग? देखिए हमारे पास तो लॉन्ग टर्म मनी है और हमें तो हर महीने डिप्लॉय करना ही होता है। थोड़ा लीवे होता है, 2% कैश रख लो या 6-7% कैश रख लो, उससे ज़्यादा कैश टिपिकली रखते नहीं है, तो डिप्लॉय तो करना ही है। बट ब्रॉडली स्पीकिंग जो है, डोमेस्टिक इकोनॉमी डूइंग बेटर देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो थीम है। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी जब ग्रो करेगी तो उसमें बैंकिंग तो सबसे बड़ा सेक्टर है, और दूसरे जो थीम से हमें पसंद आ रहे जो कैपिटल गुड्स वाले सेगमेंट है, और इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस जो है उसमें काफ़ी हमें एक्साइटमेंट लग रही है। एंड प्लस जो PLI वाले सेक्टर्स हैं जहाँ पे China +1 भी अप्लाई होता है, लाइक केमिकल्स में, खास करके जो स्केल कर चुकी हैं कंपनी, बिग स्केल जो केमिकल कंपनीज हैं, उसमें हमें काफ़ी एक्साइटमेंट लग रही है। और दूसरा, जैसे हमने कहा कि काफ़ी सारे कंजम्पशन के सेगमेंट्स है, फॉर एग्जांपल इवन ऑटोमोबाइल भी देख रहे हैं, तो उनके अभी भी जो मंथली वॉल्यूम नंबर है वो प्री कोविड लेवल के तक पहुंचे हैं, प्री कोविड के ऊपर भी नहीं गए हैं। तो उसमें काफ़ी सारा पेंट अप डिमांड उसमें भी है। और अगर हम लॉन्ग टर्म डेमोग्राफिक्स में बिलीव करते हैं इनकम लेवल्स में, तो ऑटोमोबाइल्स जैसे डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं उसमें भी अभी काफ़ी स्कोप है। ओके, तो आज की चर्चा का निचोड़ ये है कि कंसर्न्स तो है मार्केट में और बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप समझदारी से निवेश करते हो तो आपके पास डेट में भी अच्छे रिटर्न्स की गुंजाइश है, और इक्विटी में भी अगर आप वैल्यूएशन वाइज लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चलते हैं तो जैसे अजय सर और गौरांग सर ने बताया कि आप वहाँ पे अभी भी निवेश कर सकते हैं। आपका ख्याली नज़रिया बहुत ही पिन पॉइंटेड और वेल रेड होना चाहिए। तो अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा है, लेकिन हाँ, कंसर्न्स भी मार्केट के सामने खड़े हैं। इस हफ्ते हमने कोशिश की आपके दिमाग में जो चल रहा है उसकी जवाब देने की। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ नए इश्यूज़ के साथ। एंजॉय करिए, हेल्थ का ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।